समाज के हर वर्ग ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम होने का किया स्वागत। विशेषकर महिलाओं में खुशी की लहर। सरकार ने कल सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने की घोषणा की थी। गुजरात सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण देने का किया ऐलान। झावेरी आयोग की रिपोर्ट पर दी ओबीसी आरक्षण को मंजूरी। फैसले से स्थानीय चुनाव का रास्ता हुआ साफ। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए मिली एक और सफलता। प्रज्ञान रोवर ने दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर और ऑक्सीजन की मौजूदगी का लगाया पता। मौके पर हाइड्रोजन की खोज जारी। अमेरिका के फ्लोरिडा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा इडालिया तूफान। 100 मील प्रति घंटे की हवाओं के साथ टाइप 2 के तूफान में तब्दील हुआ इडालिया। तटीय इलाकों को कराया जा रहा है खाली। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से होगा शुरू। पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा पहला मुकाबला। और भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने रक्षाबंधन की देशवासियों को दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने की घोषणा की है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। वहीं अब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। देश में घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं की संख्या 31 करोड़ है, जिसमें 9 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी परिवार शामिल हैं। इस कटौती का लाभ सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को मिलेगा। और रक्षाबंधन के त्योहार पर देश की आधी आबादी को मिली सस्ते गैस सिलेंडर की सौगात। मंगलवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर के दाम को 200 रुपये सस्ता करने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 75 लाख और बहनों को नए मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिए जाने की घोषणा की गई। एलपीजी के सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया, और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट के इस फैसले पर अपने विचार व्यक्त किए। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। कोविड काल के दौरान विश्व भर में गैस के दाम में 3 गुना वृद्धि के बावजूद भारत सरकार ने इतने दाम नहीं बढ़ने दिए, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं को गति भी दी। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि 2014 में देश में मात्र 14.5 करोड़ परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन था, लेकिन अब देश में कुल 33 करोड़ परिवारों के पास गैस कनेक्शन है, जिनमें 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी शामिल हैं। 75 लाख नए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगा। इस योजना पर वित्त वर्ष 2023-2024 में सरकार 7,680 करोड़ का खर्च वहन कर रही है। उज्ज्वला लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपये सब्सिडी दी जा रही थी। अब मोदी सरकार के इस फैसले के बाद उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर की राहत 400 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 75 लाख नए कनेक्शंस दिए जाएंगे, जहां प्रति कनेक्शन 36 रुपये खर्चा आता है, उसमें से कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। और जो उज्ज्वला गैस योजना वालों को 9 करोड़ 60 लाख ऐसे लाभार्थियों को 200 रुपया प्रति रिफिल पहले सब्सिडी मिलती है, वो भी जारी रहेगी। और ये 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम होगा तो उज्ज्वला वालों को 400 रुपये का लाभ
और बाकी जो हमारे उपभोक्ता हैं, लगभग 33 करोड़ उपभोक्ता डोमेस्टिक एलपीजी गैस के, उनको 200 रुपये की प्रति सिलेंडर राहत मिली है। साल 2014 के बाद देश में महिलाओं के लिए जीवन बेहतर बनाने के केंद्र सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया। सरकार का प्रयास है कि सभी लाभार्थियों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी का परिणाम है कि 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। 4 करोड़ परिवारों को महिलाओं के स्वामित्व वाले आवास मिले हैं। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर की महिलाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 200 रुपये की ये सिलेंडर पे छूट की है, इससे हम सबको बहुत फ़ायदा हुआ है और 75 लाख और लोगों को ये सुविधा मिलेगी। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। वेरी गुड गिफ्ट फॉर अस। ऑब्वियसली हम लोगों को, आपको पता ही है, जैसे महीने का एक आपका जो आप प्लान करते हैं तो उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। जब से मोदी जी हम लोग को सिलेंडर दिए हैं, सारा काम बढ़िया से हो रहा है टाइम से। और अभी तो मोदी जी 400 रुपया कम कर दिए हैं सिलेंडर गैस का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार का प्रयास है कि रसोई घर के खर्च को लेकर महिलाओं की मुश्किलें कम हों और कैबिनेट का ये फैसला इसी दिशा में करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत देने वाला है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत 2018-19 में 3.01 से बढ़कर 2022-23 में 3.71% हो गई। उज्ज्वला लाभार्थियों ने अभी तक 35 करोड़ एलपीजी रिफिल्स कराए हैं। वहीं सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए सालाना 12 सिलेंडरों तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की छूट देनी शुरू कर दी है। और आपको बताते हैं कि मोदी सरकार में किस तरह बढ़ा है एलपीजी कवरेज, आइए समझते हैं। 1 अप्रैल 2014 को राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज 55.90% था, जबकि 1 अप्रैल 2023 को यह बढ़कर 105.10% हो गया है। वहीं ओएमसी के बॉटलिंग संयंत्रों की संख्या 1 अप्रैल 2014 को 186 थी, जबकि अप्रैल 2023 को यह संख्या बढ़कर 208 हो गई है। 1 अप्रैल 2014 को भारत में एलपीजी वितरकों की संख्या 1451.76 लाख थी, जबकि 1 अप्रैल 2023 को यह संख्या बढ़कर 3140.33 लाख हो गई। वहीं 1 अप्रैल 2014 को उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या 0 थी और 1 अप्रैल 2023 को यह संख्या बढ़कर 2.59 करोड़ हो गई। और एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपये कटौती करने के केंद्र सरकार के निर्णय का केंद्रीय मंत्रियों ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर यह प्रधानमंत्री की देश भर की बहनों को बहुत बड़ी सौगात है और इससे महिलाओं और गरीब परिवारों को बहुत लाभ मिलेगा। देश में 33 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर है और उसमें से 9.6 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी है। लगभग 1/3 इस योजना की लाभार्थी है। समूचे एलपीजी कंज्यूमर की, डोमेस्टिक कंज्यूमर की हितों को ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बहनों को राखी का गिफ्ट दिया, राखी का सौगात दिया। 200 रुपया कि आज की प्राइस से कटौती करके जिम्मेवारी लेके प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक और सही कदम उठाया है। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में 200 रुपये की छूट देकर एक रक्षाबंधन का तोहफा हमारी बहनों को दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत जिनको 200 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी से वैसे ही
कंसेशन मिल रहा था, अब तो उनके लिए 400 रुपये हो जाएगा, ये आज के 200 रुपये को मिला के। बाकी नॉन उज्ज्वला के लोगों को भी 200 रुपये की छूट मिलने से एक प्रकार से पूरे देश में सभी बहनों में हर्ष और खुशी का माहौल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की करोड़ों बहनों को अपनी तरफ से एक उपहार के रूप में गैस सिलेंडर की प्राइस, जो बहनों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है, उसमें 200 रुपये की राहत देने की घोषणा की है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहनों को एक बहुत बड़ा उपहार ये दिया है कि जो 200 रुपये, और उज्ज्वला में ऑलरेडी पहले से उसमें जो सपोर्ट गवर्नमेंट करती है, उसके अलावा ये 200 कुल मिलाकर के जो सामान्य मानवी है उसको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मोदी जी का अभिनंदन है इस दृष्टि से कि रक्षाबंधन और ओणम के पर्व के अवसर पर उन्होंने जो बहनों को उपहार दिया। हम इसका स्वागत करते हैं और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ओणम का त्यौहार है और कल रक्षाबंधन है। देश में 2014 में 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस थे, आज वो 14 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ हो गए हैं। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कैबिनेट में ये निर्णय लिया तो इसका स्वागत हुआ है देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और रक्षाबंधन की सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन साथ ही ये गौरतलब है कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में 200 रुपये का रीफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है। तो आज जब 200 रुपये और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो 400 रुपये का फ़ायदा हुआ है। देश भर में कल महिलाओं ने राखी पूर्णिमा के संदर्भ में बहुत बड़ा फेस्टिवल देश भर में मनाते हैं। इस संदर्भ में देश में हमारा बहनों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गैस सिलेंडर के ऊपर 200 रुपये कम करना बहुत खुशी की बात है। देश के महिला पूरा आज खुशी मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश के महिलाओं से तरफ से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी के साथ एलपीजी सिलेंडर के दाम में कमी करने के केंद्र सरकार के फैसले का राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट और 75 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा यह सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की बहनों को दिया है एलपीजी गैस की कीमतों में जो कमी की गई है उसका लाभ गरीब बहनों को तो मिलेगा ही, लेकिन मध्यम वर्गीय बहनों भी उससे बहुत राहत महसूस करेंगी। इस सौगात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और बहनें अपना राखी का त्यौहार अब और उमंग और उत्साह से मनाएंगी, उनको भी शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि राखी के पवित्र अवसर पर हमारी बहनों को एक सौगात उन्होंने दी है। गैस सिलेंडर में 200 रुपया सब्सिडी देकर उसका भाव 200 रुपये से कम किया गया है और उज्ज्वला की हमारी गैस यूज करने वाली बहनें हैं उनको 400 रुपये सब्सिडी मिलेगी।
तो एक प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने राखी की एक बहुत अच्छी सौगात हमारी बहनों को दी है। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करता हूं कि रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर बहनों को एक तोहफा दिया है कि जो गैस सिलेंडर से वो 200 रुपया सस्ता कर दिया है। 200 रुपये की सब्सिडी पहले मिलती थी उज्ज्वला योजना में और 200 रुपया दे करके उस 400 रुपया अब जो सब्सिडी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलेगी। जिनको सब्सिडी नहीं मिलती थी उनको भी 200 रुपया मिलेगी, अर्थात जो सिलेंडर 1100 रुपये मिलता था वो 900 के लगभग हो जाएगा और जो 900 रुपये में मिलता था वो 700 रुपये के लगभग हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं समाज के सभी वर्गों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। महिलाओं ने रक्षाबंधन के त्योहार से पहले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती के सरकार के निर्णय को एक बड़ी राहत बताया है। लोगों का मानना है कि इस फैसले से आम जनता विशेषकर गरीब लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। इससे महिलाओं और गरीब परिवारों का जीवन आसान होगा। महिलाओं ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार की भी प्रशंसा की है। सरकार के इस निर्णय से देश भर में करीब 33 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समस्त महिलाओं को जो एक अपनी बहनों को बहुत बड़ा उपहार आज घोषित किया है, जो है कि एलपीजी गैस की कीमतों में उन्होंने बहुत सारी रियायत दी है। केंद्र सरकार ने जो आज निर्णय लिया है कि गैस के रेट कम किए हैं, उसकी वजह से हम सभी महिलाएं सुखी है, समाधानी है। केंद्र सरकार ने गैस के दर कम करने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उस निर्णय का हम गृहिणी स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने हमको रक्षाबंधन पे यह भाई के जैसे रक्षाबंधन को भाई कुछ न कुछ देता है, उसी प्रकार मोदी जी ने भी हमें गैस का सिलेंडर कम 200 रुपये कम करने से हमें बहुत राहत मिली। हम लोगों को गैस सिलेंडर पे 200 रुपये कम हुए, इसलिए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे 200 रुपये बच रहे हैं। 1000 रुपये के अंदर हमको सिलेंडर मिल जाएगा। इसलिए हम केंद्र सरकार को थैंक यू बोलना चाहेंगे, मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हमको राखी के पहले इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि 200 रुपये कम की उन्होंने गैस सिलेंडर पे। केंद्र सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मोदी सरकार को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाते हुए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने इसका ऐलान किया। इससे पहले झावेरी आयोग ने ओबीसी के लिए स्थानीय चुनावों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। राज्य की 8 महानगर पालिका, 33 जिला पंचायत, 154 नगर पालिका, तहसील पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव में यह आरक्षण लागू होगा। अभी तक राज्य में ओबीसी को 10% आरक्षण मिल रहा था। पाटिल ने बताया कि अनुसूचित जाति का 7 और अनुसूचित जनजाति का 14% आरक्षण यथावत रहेगा। ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण अलग से दिया गया है। राज्य में अब स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण जो है वो बढ़कर 48% हो जाएगा। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा की 182 में से भाजपा ने 2022 में 156 सीट पर जीत दर्ज की थी। इनमें से 50 विधायक ओबीसी के हैं। वहीं भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि प्रज्ञान रोवर के पेलोड लेजर LIBS ने कई अहम जानकारियों का पता लगाया है। इसमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, अल्मीनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी की जानकारी मिली है। चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज फिलहाल जारी है। इसरो ने बताया है कि LIBS नामक यह पेलोड बेंगलुरु स्थित इसरो की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन की बदौलत इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के तापमान को मापा गया था। चंद्रयान 3 के तहत भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर कर रहा है। और अब बुलेटिन में देखते हैं G20 से जुड़ी खबरें।
बेंगलुरु में G20 एक स्वास्थ्य चुनौतियां और अवसर पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान विभाग और शिक्षा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित एक स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियां पर यह कार्यशाला 29 से 31 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि आमंत्रित हैं। आमंत्रित देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संबंधित मंत्रालय के जुड़े तमाम विशेषज्ञ शामिल हैं। इस दौरान उद्घाटन संबोधन में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि G20 देश भारत की अध्यक्षता के तहत पूरी दुनिया में शिक्षा, नवाचार और नीतिगत परिवर्तन के जरिए सतत जीवन शैली बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। In India, the Honorable Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council has recommended a One Health mission to coordinate, support and integrate existing One Health activities. The One Health approach aligns perfectly with our nation's values of harmony, balance and interconnectedness. Through research, education and policy initiatives, we aim to strike a balance between developmental and ecological preservation by safeguarding our environment and promoting responsible practices in agriculture, livestock, wildlife management. We can mitigate aedes disease outbreaks and promote the well-being of all living beings. अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर इडालिया तूफान तेजी से बढ़ रहा है। ये तूफान फ्लोरिडा तट के नजदीक पहुंच रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार तूफान इडालिया 100 मील प्रति घंटे की हवाओं के साथ श्रेणी 2 के तूफान में तब्दील हो गया है। अधिकारियों ने तट के करीब रहने वाले लोगों से तेज हवाओं और बाढ़ के दोहरे खतरे से बचने के लिए जरूरी सामान लेकर कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने की गुजारिश की है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने 46 फ्लोरिडा काउंटियों के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। लगभग 5,500 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया गया है और हजारों बिजली कर्मचारी तूफान गुजरने के बाद शीघ्र बिजली बहाल करने में मदद के लिए खड़े हैं। सीडर की द्वीप पर रहने वाले लोगों को अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इडालिया चक्रवाती तूफान की लहरें 15 फीट तक ऊंची उठ सकती हैं। तकरीबन 900 परिवारों को तूफान से बचने के लिए अपने घर को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। और अब बात करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों की। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत आज से होने जा रही है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल के बीच होगा। यह मैच पाकिस्तान के मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की सहमेजबानी में 17 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीम शामिल है। इन टीमों के बीच कुल 13 मैच खेले जाएंगे, जिसमें से 4 मैच पाकिस्तान में जबकि 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। यह मैच श्रीलंका के कैंडी में होगा। गौरतलब है कि इस बार यह टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। और देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। यह एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक संबंध को मजबूत करता है। इसलिए यह पर्व भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ सांस्कृतिक सामाजिक महत्व भी रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षाबंधन के अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्रों और बच्चों से मुलाकात करेंगी। और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि प्यार, स्नेह और विश्वास का यह त्योहार समाज में सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करेगा और महिलाओं के सम्मान में वृद्धि करेगा। उपराष्ट्रपति ने भी रक्षाबंधन की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का उत्सव प्यार के उस खूबसूरत बंधन का प्रतीक है जो भाइयों और बहनों को बांधता है और उन्हें आपसे विश्वास और अटूट प्रतिबद्धता में एक साथ रखता है।
रक्षाबंधन के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी खास इंतजाम किए हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 106 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सभी स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती रहेगी। अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे और ट्रेनों की टाइमिंग्स को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। उधर दिल्ली परिवहन निगम ने भी त्योहार को देखते हुए बसों के 4 से 5 फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।